हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन अभ्यास प्रश्न 18 करेंगे। इससे पहले 17 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। पहला चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा प्लेग, चौथा तपेदिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? पहला हैजा, दूसरा चेचक, तीसरा ट्यूबरक्यूलोसिस, चौथा मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा मलेरिया। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बदल करके पूछा जाता है हर बार, तो ये ध्यान रखिएगा कि रोनाल्ड रॉस का संबंध मलेरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पहला, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा, अपने आसपास के चीजों को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर आधारित एकाग्रता। चौथा, पदों के यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अपने आसपास के चीजों को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है पहला, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपारक अनुभव उपलब्ध कराना। तीसरा, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। चौथा, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपारक अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। दूसरा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तीसरा, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। चौथा, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? पहला, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा, गृह कार्य पूर्ण करना। तीसरा, कक्षा में एकदम खामोशी। चौथा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है पहला, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। दूसरा, शिक्षार्थियों के कल्पना पारक और चिंता पारक कौशलों का विकास करना। तीसरा, शिक्षार्थियों का सामान्य जानकारी का अवलोकन करना। चौथा, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों के संवेदनशील बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थियों के कल्पना पारक और चिंता पारक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। पहला, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। तीसरा, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। चौथा, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? पहला, अप्रैल से जून। दूसरा, जुलाई से सितंबर। तीसरा, अक्टूबर से दिसंबर। चौथा, जनवरी से मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। पहला, संज्ञात्मक क्षेत्र का। दूसरा, भावनात्मक क्षेत्र का। तीसरा, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? पहला, मैपल। दूसरा, आम। तीसरा, सहजन। चौथा, ओक। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय मेपल्स एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? पहला, प्राचुर।
दूसरा अन्य स्थानिक, तीसरा संकट संपन्न, चौथा अस्थानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा अस्थानिक में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताओं की पहचानिए। ए, केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। बी, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सी, सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं। डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए, बी और डी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, बी और डी, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला सी, डी और ए, दूसरा बी, ए और सी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा बी, सी और डी। इसमें से देखते हैं, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। नाग एक प्रकार का जहरीला सांप, ये भी ठीक है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं, ये 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये सी का गलत हो जाएगा। और सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेथिंग्स वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी, इसका आकार घड़े जैसे होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फांसकर उनका शिकार कर सकता है। डी, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए और बी, दूसरा बी और डी, तीसरा ए और सी, चौथा ए, बी और सी। इसमें से देखते हैं, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये छोटे कीड़ों को फांस लेता है, ये सभी कीड़ों को फांस लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आवाज निकालता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता के विषय में कौन सा कथन सही है। ए, यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। बी, यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ए और बी दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकाले जाने वाली गैस है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। पहला नदी, दूसरा झरना, तीसरा पर्वत, चौथा झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पर्वत। पर्वत इन सभी से, नदी, झील, तालाब, झरना से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। पहला जलप्रपात, दूसरा ग्लेशियर या हिम नदी, तीसरा नदियां, चौथा झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ग्लेशियर यानी हिम नदी यानी कि बर्फ से ढकी हुई नदियां। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ के घर जिसमें इमेस्को शिकारी निवास करते हैं
उसको खाली स्थान कहा जाता है? पहला हाउस बोट, दूसरा डोंगे, तीसरा इग्लू, चौथा टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा इग्लू। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प कर पा रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।